हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना आशुतोष सर, जिनको आप आशु भैया के नाम से जानते हो, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अरमान सीरीज के अंदर हमारा जो आज सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेट ऑफ मैटर्स, उन्हीं के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम क्या बात कर चुके हैं, पहले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट से पहले मैंने उस क्लास के अंदर आपको एक चीज बताई थी, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि कोई सॉलिड क्या है, कोई भी चीज मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके फोर्सेस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, कौन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपोजिंग फोर्सेस के अकॉर्डिंग करते हैं। और ये अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के अपोजिंग फोर्स लगते हैं। एक क्या होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स और एक क्या होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। पहला म्यूचुअल क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। और दूसरा यहां पर आता है, दूसरी चीज जो आएगी यहां पर वो क्या होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, उसके बाद हम क्लास के अंदर क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बात करेंगे यहां पर एस्केपिंग टेंडेंसी की। पहले डायग्राम बनाइए आप कोई भी एक ऐसा जिसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हो। मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हो, आपको शो अट्रैक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सॉलिड लूं मैं, देखिएगा आप लोग सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपको क्या दिखेंगे, अट्रैक्टेड फॉर्म में दिखेंगे। किस फॉर्म में दिखेंगे, अट्रैक्टेड फॉर्म में दिखेंगे, एक दूसरे से पास पास दिखेंगे। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, सॉलिड है। किस चीज का एग्जाम्पल है मेरे पास, ये सॉलिड का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, वो आपस में क्या है, अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। इन्हीं मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, हम पिछली क्लास में भी बात करके आए थे, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये काम कैसे करता है। आप सबने मैग्नेट देखी है बच्चों, मैग्नेट के कितने पोल्स देखे हैं आपने, दो पोल्स देखे हैं 10th क्लास के अंदर, आप पढ़ के भी आए होंगे। फिजिक्स मैंने नहीं, आपने मेरी लाइव क्लासेस ली होंगी तो मैंने कराई है वहां पर, अगर नहीं ली है तो कोई बात नहीं। यहां पर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स क्या लूं मैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैग्नेट है, दो अलग अलग टाइप की मैग्नेट है। अगर मैंने क्या किया, दो बार मैग्नेट्स लेकर एक पॉइंट को मैं लिख रहा हूं नॉर्थ पोल, नॉर्थ रेड से लिख रहा हूं दोनों तरफ, और एक पॉइंट को लिख रहा हूं साउथ, जो क्या है ब्लू कलर से लिख रहा हूं। कौन से कलर से लिख रहा हूं, ब्लू कलर से। अगर मैंने इन दोनों को एक सेम पोल को यूज किया, इन दोनों के एक सेम पोल को यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा बताइए भी, क्या देखने को मिलेगा मुझे देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर दूर फेंकने की ट्राई करेंगे। उसी तरह से मैं क्या लूं, एक और मैग्नेट लूं, एक और मैग्नेट लूं, दो बार मैग्नेट्स की पीसेस लूं और उनके दो सेम पोल की जगह डिफरेंट पोल एक डायरेक्शन में रख दूं, सेम पोल की जगह डिफरेंट पोल एक डायरेक्शन में रख दूं। ये साउथ है और ये साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ बना दीजिए, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है। अब होगा क्या, ये मैग्नेट के जो पीसेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पोल्स क्या है, डिफरेंट है।
ये पोल्स क्या है, डिफरेंट टाइप के पोल्स है, इसी को क्या कहते हैं, हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, फिजिक्स के अंदर चले गए थे हम थोड़ा सा, अगर केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि म्यूचुअली क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की सूझबूझ के साथ ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रखते हैं। इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था एस्केपिंग टेंडेंसी, दूसरी चीज क्या बताई थी, एस्केपिंग टेंडेंसी, तो उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या बता रही है, एक दूसरे को धक्का देने की टेंडेंसी, यही बताएगी। मतलब तो यही निकल रहा है बच्चों कि और कुछ मतलब निकल रहा है। एस्केप मतलब दूसरे को, एक दूसरे को क्या दूर दूर फेंकना। मान लीजिए मैंने ये क्या लिया, पार्टिकल लिया, किसका ले रहा हूं, दो पार्टिकल्स ले रहा हूं, जिसके अंदर क्या है, एक गैस की फॉर्म में होगा और एक मेरा होगा लिक्विड की फॉर्म में। दो मैंने पार्टिकल्स ले लिए, दोनों की बात करता हूं अब मैं। तो दोनों पार्टिकल्स के अंदर के गैस की बात करूं तो काफी ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट थे, ये क्या थे, काफी ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट थे। बट लिक्विड की बात करूं मैं तो लिक्विड के अंदर क्या थे, थोड़ी दूरी पर ही प्रेजेंट थे, ये थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट थे। दिख रहे हैं दो डायग्राम अच्छे अच्छे से, स्क्रीन के ऊपर बहुत प्यारे दिख रहे होंगे। तो यहां पर देखिए दो क्या है, ये क्या है, गैस है। मान लीजिए आपके घर के अंदर सिलेंडर पड़ा है, कौन सा, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला जो पड़ा है आपके घर पे, या सीएनजी का सिलेंडर पड़ा है, कुछ भी है। तो उस सिलेंडर की बात करूं मैं तो उसके अंदर क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। किस तरह फिल किया जाता है, गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है, जिससे क्या है कि ज्यादा अमाउंट के अंदर भरा जाए। अब अगर क्या है, मैं उसके ऊपर जो एक ढक्कन लगा होता है जिसके थ्रू क्या है गैस निकल रही है, उसको हम कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में पिस्टन। क्या कह देते हैं, पिस्टन कह देते हैं। पुश किया और वो क्या है, गैस को रिलीज करने का काम करता है। तो जैसे मैंने क्या किया, उसको हल्का सा पुश किया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, मतलब बाहर फेंकने की ट्राई करेंगे, बाहर फेंकने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। और दोनों इसके अंदर क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। एक दूसरे को बाहर फेंकने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है, हद से ज्यादा हाई होती है। इसीलिए क्या है, हल्का सा पुश करते ही वो क्या एक दूसरे को फेंकेंगे और मॉलिक्यूल्स रिलीज होकर एयर के अंदर मिल जाएंगे और काफी दूर तक वो अपनी स्मेल देंगे। ये रीजन होता है गैस की स्मेल आने का भी। और इसके अंदर देखूं मैं, लिक्विड के अंदर है, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर डाला तो उसकी शेप चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है, दूर फेंकने की ट्राई कर रहा है। समझ आई यहां तक चीज। चले अब बात करते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे फोर्सेस के ऊपर। तो हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंस बिटवीन सम, या हेडिंग यूं लगाइए, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखवा रहा हूं, इनसे क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट ये नीट के अंदर नहीं पूछते, ना ही आपसे क्या है कि कोई अदर जेई के अंदर पूछेंगे। ये सिर्फ क्या है, आपके जो पेपर से आते हैं स्कूल के अंदर, टर्म फर्स्ट टर्म टू, इस बार तो शायद वो भी ना हो, टर्म टू डायरेक्ट होगी, तो उसके अंदर ये पूछा जाता है। तो लिख लीजिए, पहला 3 पार्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, इसको पूरी टेबल को हमें डिवाइड कर लेना है हमारे, एक तरफ सॉलिड, एक तरफ लिक्विड और एक तरफ गैस। तो तीनों को क्या करेंगे, हम एक एक करके लिखेंगे। पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस। 3 लिख दिए मैंने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 की फॉर्म के अंदर मेरे पास प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, सॉलिड का डायग्राम अगर आपको रिवाइंड कर लिया हो तो दिमाग के अंदर आपने देख लिया हो, अभी जस्ट बना के गया हूं मैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर इनकी बात करूं तो 10 से 8 सेंटीमीटर का इनके अंदर क्या होता है,
मतलब जो 10 to 8 सेंटीमीटर का क्या होता है पैकिंग का अरेंजमेंट होता है, वो हम 12th के अंदर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहला याद रखना, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल आर लेस क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे इसके अंदर, यही होगा। मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, बहुत दूर दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर दूर ये पैक होते हैं। दूसरा डिफरेंस लिखिएगा, इसके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा देखा था हम लोगों ने, बहुत ज्यादा हाई देखा था। तो क्या लिखेंगे, इंटरमोलिक्यूलर force of attraction intermolecular force of attraction are the strongest, force of attraction are the strongest, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर इसकी बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आ जाएगा, वीकर आएगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो लिख लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड। थर्ड इसकी बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा, नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, हाई होगी, मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। कोई सॉलिड है तो उसका डेफिनेट स्पेस है, डेफिनेट क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। डेंसिटी of solid is high, density of solid is high। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, लोअर देन सॉलिड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड लोअर देन सॉलिड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉलिड। और डेंसिटी ऑफ जो आपकी गैस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। वेरी लो लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेस लीस्ट एनर्जी, मतलब बहुत कम एनर्जी को क्या करेंगे, ये पोजेस करेंगे, बनाएंगे। तो लिख लीजिए, मतलब इनके लिए बहुत कम एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एट हायर एनर्जी देन सॉलिड, और क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक होते हैं। तो इनके पास क्या होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, molecules of solid possess least energy, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को क्या बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, हैव हाई एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड। Molecules of
of liquid have high energy as compared to liquid, सॉरी सॉलिड। थर्ड पॉइंट लिखूं मैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं थर्ड के अंदर, तो ये क्या होंगे, एनर्जेटिक होंगे। क्या होंगे, एनर्जेटिक होंगे। इनको जब मर्जी कहो घर से बाहर निकलो, डांस करो, नाचने लग जाएंगे भैया। ये क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अब नेक्स्ट की बात करूं, सॉलिड हैव बोथ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम होगा तो लिख दीजिए सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब अगर इसकी बात करूं, डेफिनेट क्या होती है इसकी, molecules of liquid have higher molecules of liquid don't have definite shape but definite volume. Don't have definite shape but have definite volume. और गैस के अंदर क्या होगा, ना ही डेफिनेट शेप होगा ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो यहां पर यूं क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब याद रखिएगा कि इसका ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब बात करें, अब सॉलिड को कंप्रेस करना क्या इजी है हमारे लिए, नहीं है ना। अब इसके लिखिए सॉलिड पोजेस लेस कंप्रेसिबिलिटी, लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड हैव लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, हाई फ्रॉम सॉलिड। अब इसको समझाता हूं लिक्विड को कैसे प्रेस कर सकते हो। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, वेरी हाई। क्या हो जाएगी, वेरी हाई। अब यहां पर आप कहोगे सर सॉलिड को हम कंप्रेस करते हैं तो पानी बाहर आता है। आप कैसे कह रहे हो कि इसके पास कंप्रेसिबिलिटी है। देखो बच्चों, होता क्या है, सॉलिड को कंप्रेस किया जाता है जब क्या है, उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है। मान लीजिए आप पानी है, पानी को बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। एक क्या कीजिए, अपना बकेट लीजिए या किसी भी चीज के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उस कंटेनर के अंदर एक मार्क लगा लीजिए जहां तक आपने वाटर फिल किया है। जैसे ही वो आइस की फॉर्म में आएगा, वो क्या है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इस लिक्विड के अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है हाई फ्रॉम सॉलिड। इनको कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए यहां तक तो हुआ आपका क्या, ये तीनों स्टेट्स का डिफरेंस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दो जो हमारे पास स्टेट्स रह चुकी हैं उनके ऊपर। दो स्टेट्स रह चुकी हैं ना हमारी बच्चों, उन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, फोर्थ स्टेट जिसका नाम है आपकी प्लाज्मा स्टेट। क्या नाम है, फोर्थ स्टेट का नाम है प्लाज्मा स्टेट। अब ये प्लाज्मा स्टेट होती क्या है सर, एग्जांपल से समझाओ। इस स्टेट को कहते हैं हाईली टेम्परेचर स्टेट, या क्या कह देते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं सुपर हीटेड स्टेट। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है, सुपर हीटेड स्टेट। अब ये हीटेड स्टेट कैसी है, देखिए एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेजेंट होता है।
कितना ज्यादा हम नहीं बता सकते। आप लोगों ने देखा होगा सन को बहुत टेम्परेचर है, स्टार्स को, अरे ट्विंकल ट्विंकल वाले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले स्टार्स को भी, ये भी क्या है, किसका एग्जांपल है, सुपर हीटेड स्टेट का एग्जांपल है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसको कहते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, mixture of electron and positively charged ion form ions, positively charged ions formed due to the superheating of the gaseous state, due to the superheating of gaseous state, superheating of gaseous state। तो क्या होता है मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की फॉर्म में जब टूट जाती है, क्या चीज आपकी, गैस। गैस क्या है, गैस ही प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन करती है। जब हाई टेम्परेचर पर वो पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है, तब वो क्या करती है, एक फॉर्म का फॉर्मेशन करती है। उस फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसके, एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे सन, इन द सन जितनी भी गैसेस गई सन के पास, उसने क्या किया, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। स्टार्स, सन और स्टार्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ एंड फाइनल स्टेट, जिसको हम कहते हैं BEC। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो आप क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए हो। थोड़ा सा नाम इनका, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो स्टेट थी, इसको एक क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने काम किया था, आइंस्टीन की एक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके फिफ्थ स्टेट का क्या किया था, फॉर्मेशन करके दिखा दिया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। और इनके काम से आइंस्टीन इतने ज्यादा क्या हुए थे, खुश हुए थे, कि उन्होंने इनके काम के अंदर इनकी फिर उसके बाद क्या करनी शुरू कर दी थी, हेल्प करनी शुरू कर दी थी। तो BEC क्या होती है, इसको कहते हैं सुपर कूल्ड स्टेट। इसको क्या कह देते हैं, सुपर कूल्ड स्टेट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, दिस स्टेट इज नोन एज सुपर कूल्ड स्टेट। This state is known as supercooled state, which the atoms lose their individuality। जब क्या करेंगे, एटम्स क्या कर देंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। क्या कर देंगे, when atoms lose their individuality, individual, INDIVIDUAL होता है ना, हाँ, individual and condensed to form क्या करने के लिए, ए सिंगल सुपर एटम, टू फॉर्म ए सिंगल सुपर एटम, ए सिंगल सुपर एटम। यहां पर क्या होता है, इसको सुपर कूल्ड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है, आप लोगों ने घर में ग्लास लगा रखा होगा, जो मतलब विंडोज के अंदर लगता है, कोई भी ग्लास है।
आप लोग देखोगे ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा वो ऊपर से क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, नीचे की तरफ वो क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। वो किसका एग्जाम्पल है, बीईसी का एग्जाम्पल है। यहां तक आपकी 5 स्टेट्स कंप्लीट हुई। ये हमें इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हम क्या करेंगे, यहाँ गैसेस तक हमें अच्छे से पढ़ना है, प्लाज्मा और बीईसी हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल से नहीं है। चलिए अब बात की जाए, प्लाज्मा हो गई, बीईसी हो गई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हेडिंग लगा लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वीडियो को, आज की वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अरमान सीरीज को आप क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है देख सकते हो। आपको इसके लिए कोई फीस देने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर साइंसपुर सर्च करना है, साइंसपुर बाय आशुतोष सर लिख दीजिएगा या साइंसपुर आशुतोष सर लिख दीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको क्या करना है, वहां पर जाकर, या आप आशुतोष भी लिख सकते हो, वहां पर आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको क्या है, मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अरमान सीरीज आपकी वहां पर मिल जाएगी, जिसके अंदर क्या है, आपको 11th क्लास और 12th क्लास की केमिस्ट्री के टॉपिक्स मिलेंगे। और 12th क्लास के लिए एक स्पेसिफिक जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम क्या है, या सीरीज है, फाउंडेशन सीरीज जिसका नाम है, वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। जिससे क्या है, आप नीट और जेई के लिए केमिस्ट्री को इजी बना सकते हो। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।